हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, मित्रों, विद्वान साथियों, स्वागत है आप सभी का अंग्रेज शिक्षण के सत्र में। आज हम लोग इस सत्र में एक बहुत ही रोचक प्रेरणादायी कहानी सुनने जा रहे हैं। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार, मेरा सर्वोत्तम ओलंपिक पुरस्कार। इसे एक प्रसिद्ध लेखक जेसी ओवेंस ने लिखा है। जेसी ओवेंस की यह एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से लिया गया है। इस कहानी में आपने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हुई दोस्ती के बारे में बताया है। लेखक की एक मुलाकात जर्मन प्रतिद्वंदी से हुई और बाद में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कहानी ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की बात करती है। लेखक ने कई स्वर्ण पदक जीते, पर दोस्ती उनका सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार था। आइए देखें। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर थे। वे अपने कलाकारों के साथ इस आयोजन की तैयारी में लगे थे और आर्यन जाति की श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास करते थे। जेसी ओवेंस, एक अमेरिकी निग्रो, ने हिटलर के सिद्धांतों को गलत साबित करने का दृढ़ संकल्प लिया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके प्रशिक्षण प्राप्त किया था। एक विशाल कार्यक्रम से पहले उन्होंने 26 फीट 8.5 और 8.5 इंच का विश्व रिकॉर्ड 26 फीट 8.5 इंच का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अतः बहुत आसानी से ओलंपिक जीतने की आशा थी। जेसी ने पहले 2 कूदों में फाउल हो गए, नो जंप हो गया। तब उन्होंने सोचा कि क्या मैं 3000 मील की दूरी फाउल होने के लिए और खुद को मूर्ख बनाने के लिए आया हूं। एक नाराज एथलीट गलतियां करता है। लेखक बहुत निराश, हताश और परेशान थे। उन्होंने जमीन पर लात मारी। अचानक उन्होंने अपने कंधे पर एक दोस्ती भरा हाथ पाया और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका प्रतिद्वंदी लुई लांग था। लुई लांग तो अपने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। लुई लांग ने जेसी को आशा नहीं खोने के लिए प्रोत्साहित किया। जेसी को बोर्ड के कुछ इंच पीछे से छलांग लगाने की सलाह दी, एक लाइन खींचने की सलाह दी और वहां से कूदने की सलाह दी। उनकी इस सलाह से जेसी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। उस शाम को रात को जेसी लुई लांग के कमरे पर गए और सुझाव के लिए थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया। दोनों ने खूब वार्ता की, खेल की घटनाओं और दुनिया की स्थिति के बारे में। वे अच्छे दोस्त बन गए। लुई की सोच बहुत बड़ी थी। वे चाहते थे कि जेसी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, भले ही वह इस इवेंट को जीत जाए। अब क्या था, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही चुके थे। अगले दिन लुई लांग ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और यह जेसी के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा थी। जब जेसी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो
लुई लॉन्ग ने सबसे पहले उन्हें बधाई दी। हिटलर ने दोनों को देखा। हिटलर दोनों को देख रहे थे तो भी लुई लॉन्ग ने एक मजबूत हाथ मिलाने की पेशकश की। इस प्रकार लुई लॉन्ग ने खेल के सही कौशल का प्रदर्शन किया। जैसी ने इस आयोजन में 4 स्वर्ण पदक जीते, किंतु लुई के साथ दोस्ती पदक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जैसी इस दोस्ती को महानतम पुरस्कारों में से एक बताते हैं। जैसी ने कहा कि लुई लॉन्ग खेल भावना का सर्वश्रेष्ठ और सच्चा उदाहरण है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि खेल में जीतना उतना मायने नहीं रखता जितना कि पार्टिसिपेट करना, उसमें हिस्सा लेना मायने रखता है। हमें व्यापक होना चाहिए, हमारी सोच व्यापक होनी चाहिए और घृणा, ईर्ष्या जैसी दुर्भावनाओं से दूर रहना चाहिए। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर